हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वाई द लास्ट मैन सीजन 1 के एपिसोड 1 को। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दुनिया भर की जगहों का सीन दिखाया जाता है और हर जगह हमें बस डेड बॉडी सी दिखाई देती है। इसके बाद हमें एक बंदर को दिखाया जाता है जो कि एक टैक्सी के अंदर जाता है और उसको वहाँ पर एक पेन मिलता है और वहीं पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि उस बंदर का मालिक होता है। बंदर वो पेन लेकर अपने मालिक के पास आता है। उसका मालिक दीवारों पर पेंट से कुछ लिख रहा होता है। वो होता है, बैथ में जिंदा हूँ, घर आ जाओ वाई। इसके बाद वाई को पेन देता है और वाई बंदर को पेन की जगह एक बिस्किट देता है। तभी वाई देखता है कि बिल्डिंग की छत पर से हेलीकॉप्टर बंदर के ऊपर गिर रहा है। वाई जल्दी से जंप करता है और बंदर को बचा लेता है। और जब कैमरा ऊपर की साइड में जाता है तो हमें स्ट्रेट से वाई का शेप बना हुआ दिखाया जाता है। इसके बाद हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें येरिन यानी कि वाई को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे को मैजिक सिखा रहा होता है। तभी उसके लैंडलॉर्ड की आवाज आती है जो कि उसको रेंट पे करने के लिए बोल रहा होता है। अब यहाँ पर वो जो बच्चा होता है वो उससे कहता है कि अब से वो मैजिक नहीं सीखेगा क्योंकि उसके डैड उसको मैजिक कैंप भेज रहे हैं क्योंकि येरिक उसको अच्छे से नहीं सिखा पा रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें वॉशिंगटन डीसी को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें येरिन की मॉम को दिखाया जाता है जो कि कांग्रेस की महिला प्रेसिडेंट होती है। वो एक इंटरव्यू दे रही होती है। उनका नाम जेनिफर होता है। जेनिफर एक पावरफुल लेडी होती है। अब हमें ब्रुकलिन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक ग्रुप में बैठी होती है। उसके पास बार बार कॉल आ रहा होता है तो वो बाहर आ जाती है। यहाँ पर वो येरिन से मिलती है और हमें पता चलता है कि वो येरिन की बहन है। येरिन अपनी बहन से कुछ पैसे मांगता है क्योंकि वो आज अपनी गर्लफ्रेंड बेथ को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। येरिन की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, इसलिए उसकी बहन उसका मजाक बनाती है। बट बाद में वो उसको $20 दे देती है। जो येरिक होता है वो एक मैजिशियन बनना चाहता है। इसके बाद हमें ओक्लाहोमा में एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक एजेंट 355 होती है। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक बॉम्ब रेडी कर रही होती है। उसके बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए कुछ लोग आते हैं तो वो एजेंट 355 को दूसरे रूम में जाने के लिए बोलता है। एजेंट रेडी होती है और विंडो से बाहर चले जाती है और उस घर से थोड़ी दूर जाने के बाद वो उस घर को बॉम्ब से उड़ा देती है और अपने बॉयफ्रेंड को भी उड़ा देती है। जब वो यहाँ से जा रही होती है तो वो रास्ते में कुछ जानवरों को मरा हुआ देखती है जिनके मुंह, नाक और कानों से खून निकल रहा होता है। एजेंट 355 एक कार में जाकर बैठती है। यहाँ पर उसका बॉस उसके काम की तारीफ करता है और वो एजेंट का प्रमोशन करते हुए उसको डीसी भेज रहा होता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें अमेरिका के प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो कि शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें उनके असिस्टेंट नोरा को दिखाया जाता है जिसको ये बात पता चल जाती है कि कांग्रेस की लेडी जेनिफर ने न्यूज में पॉल को महिला विरोधी बताया है। नोरा पॉल के पास जाती है तो पॉल उससे शूट करने के लिए बोलता है। नोरा को थोड़ा अजीब लग रहा होता है बट फिर भी वो शूट करती है। इसके बाद हमें किम्बर्ली कलिंगम नाम की राइटर को दिखाया जाता है जो कि अपनी बुक का प्रमोशन कर रही होती है। अब वो अपने होटल के रूम में जाती है और यहाँ पर आने के बाद वो अपने हस्बैंड से सेनेस्टर के कमेंट के बारे में बात कर रही होती है। उसके बच्चे रूम में इधर उधर भाग रहे होते हैं तो उनके रूम के एक कोने में मरा हुआ चूहा दिखाई देता है। इसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो जेनिफर को एक रूम में बुलाता है उससे बात करने के लिए। यहाँ पर वो ओक्लाहोमा के विस्फोट के बारे में बात कर रहे होते हैं और जो प्रेसिडेंट होता है वो जेनिफर से अपने साथ मिलकर काम करने के बारे में बोलता है, लेकिन जेनिफर उनको टॉन्ट मारते हुए उनके ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद हमें एक एम्बुलेंस में एक कपल को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो लड़की होती है उसका नाम हीरो होता है। इसके बाद हमें वापस से येरिक को दिखाया जाता है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड बेथ के लिए डिनर बनाया होता है। येरिक बेथ से कहता है कि वो उसके साथ ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है। बेथ उससे यूएस में रहकर अपने मैजिक शो में फोकस करने के लिए बोलती है। तभी यहाँ पर जो बाई होता है वो बेथ को प्रपोज करने के लिए रिंग निकालता है। बेथ ये देखकर खुश नहीं होती और वाई से कहती है वो उसको उसकी लाइफ अच्छे से जीने से रोकना चाहता है और उसको नए लोगों से मिलने से रोकना चाहता है। इस बात पर इन दोनों की बहस हो जाती है और बेथ यहाँ से चले जाती है। इसके बाद हमें एजेंट 355 को दिखाया जाता है जो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़कर न्यू आइडेंटिटी को अपनाती है। इसके बाद हमें जेनिफर की असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आती है। यहाँ पर उसको एक घोड़ा दिखता है जो कि जा रहा होता है और वो बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहा होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे चूहे आ जाते हैं जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं और उनमें से कुछ चूहों की डेथ भी हो जाती है। इसके बाद हमें वापस से पार्टी का सीन दिखाया जाता है। जो जेनिफर होती है वो अपने हस्बैंड से बात करती है
पहले ये दोनों अपने बेटे की कंडीशन के बारे में बात करते हैं। इसके बाद जेनिफर अपने हस्बैंड से सब कुछ भुलाकर वापस से एक साथ आने की बात करती है, लेकिन उसका हस्बैंड डाइवोर्स लेना चाहता है। अब जेनिफर पार्टी में आती है और प्रेसिडेंट पॉल अपनी वाइफ के लिए प्यारी सी स्पीच देता है क्योंकि उसकी वाइफ का आज बर्थडे होता है। जेनिफर का मूड बहुत ज्यादा खराब होता है। अब वापस से उसी कपल को दिखाया जाता है। हीरो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एम्बुलेंस में अंदर होती है तो उसका बॉयफ्रेंड पी करने के लिए बाहर जाता है। यहाँ पर वो एक स्ट्रीट डॉग को देखता है जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है। वो डर की वजह से एम्बुलेंस के अंदर आ जाता है। हीरो ने उसका फोन देख लिया होता है जिस पर उसकी वाइफ का मैसेज आया होता है और वो उसको घर आते टाइम सामान लाने के लिए बोल रही होती है। हीरो को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। हीरो ऑक्सीजन टैंक से अपने बॉयफ्रेंड को मारती है जिसकी वजह से उसकी गर्दन से खून निकलने लग जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो एजेंट 355 होती है वो यहाँ पर ब्रीफिंग रूम में लगी होती है। यहाँ पर जेनिफर अपनी सीट पर बैठी होती है। तभी प्रेसिडेंट के पास इजराइल से कॉल आता है जिनको हेल्प की जरूरत होती है। तभी जेनिफर देखती है कि प्रेसिडेंट की नाक से खून आ रहा है और वो जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से भी खून आने लग जाता है। अब यहाँ पर जितने भी आदमी खड़े होते हैं वो सभी एक एक करके नीचे गिरने लग जाते हैं और दूसरी साइड हमें नोरा को दिखाया जाता है जिसका हस्बैंड और बेटा भी मर जाता है। और हीरो जब एम्बुलेंस से बाहर आती है तो देखती है यहाँ पर एक पुलिस वाला मरा हुआ है और जब वो बाहर की साइड देखती है तो हर जगह पर जैसे हाहाकार हो रहा होता है। जितने भी आदमी थे सभी की डेथ हो गई होती है, भले ही वो बच्चे हो या बड़े, सभी बहुत अजीब तरह से मर रहे होते हैं। सब औरतें एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रही होती हैं। इसके बाद हमें वाइफ को सोफे पर सोया हुआ दिखाया जाता है। उसका बंदर उसके ऊपर खाना फेंक कर उसको उठाता है। वाइफ उठकर बैत को आवाज लगाता है बट वो वहाँ पर नहीं होती है और उसका फोन भी काम नहीं कर रहा होता है। वाई को बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है और गन फायरिंग की आवाज आती है। वाई बाहर देखता है तो वो शॉक में आ जाता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।